नमस्कार दोस्तों। तो आज हम हमारे हिंदी के पाठ संख्या 4 के बारे में बात करेंगे, जो कि हिंदी की 8वीं कक्षा का पाठ योजना है, जिसका टॉपिक है कामचोर। और इसकी टाइमिंग है 30 से 35 मिनट और डेट है, जो भी आप लेसन प्लान बना रहे हो उसकी आप उस दिन की डेट डाल सकते हो जिस ईयर आपका बीएड का टीपी लगी हो या बीएड का बैच हो। तो इसमें शुरू में हम क्या करते हैं, अनुदेशनात्मक उद्देश्य बनाते हैं। पठन पाठन क्रिया के सफल समापन के उपरांत सभी छात्र निम्न में सक्षम होंगे: पाठ और लेखक का नाम प्रत्यस्मरण करने में, पाठ के कठिन शब्दों का उच्चारण करने में, पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ समझने में, बच्चे काम में मन लगाएं इसके लिए अब्बा क्या भाव स्पष्ट करने में, सारे घर में धूल भर जाने का कारण स्पष्ट करने में और सामान्य। उसके बाद क्या करते हैं हम, अनुदेशनात्मक उद्देश्य बनाने के बाद हम क्या करते हैं, टीचिंग एड शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री क्या है? चौक, चौकबोर्ड, झाड़न और संकेतक। और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री क्या है? चार्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग यानी पूर्व ज्ञान परीक्षण करते हैं बच्चों का, कि बच्चों को इस टॉपिक्स के बारे में पहले से या कहीं उन्होंने सुना है या उन्हें कोई जानकारी। तो क्या करते हैं कि चोर क्या करते हैं, पहला प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे क्या बोलते हैं? चोरी। काम में चोरी करने वाले को क्या कहते हैं? तो बच्चे क्या बोलते हैं? कामचोर। कामचोर से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे गलत उत्तर दे देते हैं, तो क्या आता है? असंतोषजनक उत्तर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसके बाद क्या करते हैं हम, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करते हैं, यानी अपने उपविषय की उद्घोषणा करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक बुलंद स्वर में अपने उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि छात्रों, इस कहानी में बताया गया है कि बच्चे आलसी होते हैं, तो उनसे कैसे बच, यानी काम चोरी के बारे में बताया गया कि हम किस प्रकार से काम चोरी से बच सकते हैं और हम किस प्रकार से कामचोर बनते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। उसके बाद हमने क्या करना है, सामान्य परिचय प्रस्तुतिकरण में हमने क्या लिखना है, शुरू में सामान्य परिचय। इसमें क्या करना है, इसका अर्थ है कि हम क्या करते हैं, बच्चों को शुरू में बताते हैं कि पाठ में क्या क्या बताया गया है, लेखक कौन है, लेखक का जन्म कब हुआ, उनकी क्या क्या प्रमुख रचनाएं हैं और वो कहाँ के रहने वाले हैं और उन्होंने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की है। उसके बाद क्या करते हैं हम, थोड़ा सा बच्चों को समझाने के बाद क्या करते हैं, चॉक बोर्ड पे लिखते हैं कि छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड का प्रयोग करेगा और सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। छात्र क्रियाकलाप क्या क्या अर्थ है कि बच्चे क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं और चॉक बोर्ड की ओर देखते हैं। उसके बाद क्या है, आदर्श वाचन। हम क्या करते हैं, पाठ पढ़ना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही हम पाठ पढ़ते हैं उसके बाद क्या करते हैं, हम उन्हें पाठ समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या है, थोड़ा रुक के, इसमें लिखा गया है कि छात्र अध्यापक थोड़ा रुक कर, इसका अर्थ यह है कि हम थोड़ा सा पाठ पढ़ते हैं और उसके बाद रुक जाते हैं, फिर बच्चों की तरफ देखते हैं कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हर बच्चे का ध्यान बुक की ओर है कि कहीं और ही तो नहीं है, कि फिजिकली क्लास में है, मेंटली नहीं। तो ये सब कौन देखता है? टीचर ही देखता है। फिर क्या करता है, टीचर उसी अकॉर्डिंग पढ़ाता है, जैसे कि पाठ में पात्रों का रिएक्शन है। अगर लड़की है तो छात्र अपनी आवाज़ में परिवर्तन करता है और लड़की की तरह से समझाने की कोशिश करता है। उसके बाद क्या है कि उच्चारण अभ्यास, कई कई शब्द बड़े कठिन होते हैं, तो क्या करता है, छात्र अध्यापक खुद भी बोलता है और बच्चों से भी बुलवाता है, ताकि क्या हो, उनका शुद्ध उच्चारण हो, उन्हें यह पता चले कि इस अक्षर को या शब्द को किस प्रकार से पढ़ा जाता है। उसके बाद क्या है, अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन का अर्थ है कि छात्र अध्यापक बच्चों को पाठ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है और क्या करता है कि बच्चों को, एक या दो बच्चों को खड़े होकर क्या बोलता है कि
बेटा आप पाठ पढ़ो, और बाकी क्या करते हैं, पाठ सुनते हैं। इससे क्या होता है कि जब बच्चा खुद पाठ पढ़ता है तो बच्चे की क्या होती है, मेंटल एबिलिटी भी स्ट्रांग होती है, और जब हम खुद कोई कार्य करते हैं तो हम उसमें और अधिक परफेक्ट होते हैं या कुशल होते हैं। उसके बाद फिर से हम कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करता है छात्र अध्यापक, और क्या करता है, कठिन शब्दों के अर्थ को आप शिक्षण सहायक सामग्री पर लिख के जाओगे तो बच्चे बहुत ध्यान से देखते हैं। मौन वाचन का अर्थ है कि छात्र अध्यापक क्या करता है कि बच्चों को क्या करता है, जैसे ही पाठ पढ़ाया तो उसके बाद क्या करता है, या आधा पाठ पढ़ाया तो उसके बाद क्या करता है कि 1 मिनट बुक की तरफ देखो, तो बच्चे क्या करते हैं, चित्र की तरफ देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनमें क्या है, मेंटल एबिलिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, और क्या होता है, उनमें जागरूकता आती है पढ़ाई के प्रति। तो जैसे ही इस वीडियो में आप देख रहे हो कि कठिन शब्दों के अर्थ आप इस प्रकार भी बना सकते हो, अलग अलग पैटर्न से बना सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। एक पैटर्न ये भी होता है, फिर उसके बाद उन्हें ऐसे खोलना कि बच्चों को सिर्फ पहले कठिन शब्द दिखाई दे, उनके अर्थ आप उन्हें एक एक करके दिखा सकते हैं। इसमें इसमें बच्चों की क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है, वो देखते हैं कि इसके नीचे क्या होगा, क्या लिखा हुआ, इसका अर्थ क्या होगा। तो आप इस प्रकार से भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर उनसे क्या करते हैं, ग्रहण संबंधी प्रश्न। ग्रहण संबंधी प्रश्न का अर्थ है कि जो भी आपने इतनी देर क्लास में पढ़ाया होगा वो आप बच्चों से प्रश्नों के जरिए पूछ सकते हो। आदर्श वाचन का अर्थ है कि हम फिर से क्या करते हैं, फिर से पढ़ाते हैं, और फिर से वही सभी क्रियाएं रिपीट होती हैं जो हमने शुरू में लेसन बनाते समय की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आप लेसन प्लान बनाना चाहते हो, तो आप वीडियो पॉज करके लेसन लिख सकते हो, या वीडियो देखते टाइम स्क्रीनशॉट लेके भी आप ये लेसन लिख सकते हो। इससे आपके समय की भी बचत होगी, और आपको लेसन प्लान कहीं से ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको पढ़ाने में भी बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि ये लेसन बहुत अच्छे से बनाए गए हैं ताकि कोई भी, जो भी बच्चा बीएड कर रहा है, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उन्हें ये लेसन बहुत ही आसानी से मिल सके। इसके लिए सिर्फ आपको एक ही कार्य करना है, जिसका अर्थ है कि आपने नीचे रेड कलर के बटन पे क्लिक करना है, जो कि सबके लिए फ्री है। उसके बाद क्या है, अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन तो आप जानते हैं कि छात्र अध्यापक बच्चों को क्या पढ़ने के लिए बोलेगा, कठिन शब्दों का अर्थ आप जब भी आप चॉक बोर्ड पे लिखेंगे तो उसमें अपना कंपोनेंट यही लिखना है कि छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पर लिखेगा और सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। उसके आगे मौन वाचन। मौन वाचन का अर्थ है कि सभी छात्र पाठ का मौन वाचन करेंगे। मौन वाचन से आपको पता लग रहा है कि छात्र अध्यापक क्या बोलेगा कि बच्चों आप चुपचाप रह के क्या करो, पाठ पढ़ो। ये बच्चे क्या करेंगे, चुपचाप बैठ के क्लास में क्या करेंगे, बुक में बिल्कुल शांत होके पाठ पढ़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जब जैसे वो पाठ पाठ पढ़ पढ़ेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, हम बच्चे से पूछेंगे कि आपने क्या पढ़ा इतनी देर में। तो हम क्या करेंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे, तो बच्चे उत्तर देंगे। कई बार बच्चे उत्तर देने में असमर्थ होंगे तो हम किसी दूसरे बच्चे से पूछेंगे। तो इससे क्या होगा, ये पता लगता है कि आपका शिक्षण अधिगम कितना अधिक कुशल है। जैसे ही आप बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, उसी से ही आपका पता चलता है कि आपने कितने अच्छे से बच्चों को पढ़ाया। अगर जितने अच्छे से आपने बच्चों को पढ़ाया होगा, उनका जवाब भी उतना ही अच्छा होगा। अगर वो उत्तर देने में असमर्थ है, इससे पता चलता है कि बच्चों को वो लेसन शायद समझ में नहीं आया है। उसके बाद क्या है, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में हम बच्चों को क्या समझाएंगे कि हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा और इस पाठ की क्या शिक्षा थी। जो भी हमने पूरे पाठ में बच्चों को पढ़ाया वो क्या करना, समराइज करना। पुनरावृत्ति करने का अर्थ है कि आज हम छात्र अध्यापक ने जो बच्चों को पढ़ाया उसके बारे में बताना कि आज हमने ये पढ़ा इस क्लास में। उसके बाद क्या है, हम क्या करते हैं, पुनरावृत्ति के बाद क्या करते हैं, मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ है कि जिस प्रकार से आपके अनुदेशनात्मक उद्देश्य होंगे उसी प्रकार के आपके क्या होंगे, इवेल्युएशन करोगे आप बच्चों की। इसमें लिखा गया कि छात्र अध्यापक छात्रों का निम्न प्रकार से मूल्यांकन करेगा।
पहला क्या है, पाठ और लेखक का नाम बताइए। सेकंड क्या है, कहानी शब्द का उच्चारण करने में। थर्ड क्या है, कठिन शब्दों का अर्थ समझने में। चौथा क्या है, बच्चे काम में मन लगाएं, इसमें अब्बा का भाव स्पष्ट, या अब्बा का क्या भाव था, या अब्बा का भाव स्पष्ट करें। पांचवा क्या है, सारे घर में धूल जर जाने का कारण बताइए। तो ये क्या है, आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो पाठ पढ़ाने के बाद। इसको क्या बोलते हैं, इवेल्युएशन की। बच्चों ने क्या सीखा क्लास में, उसके बाद क्या करना है, हमने उनको होमवर्क देने। होमवर्क में हम ये लिखते हैं कि छात्र अध्यापक छात्रों को गृह कार्य हेतु निम्न प्रश्न देगा। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है कि कामचोर कहानी का क्या संदेश है, या कामचोर कहानी हमें क्या संदेश देती है। इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हैं। और सेकंड है कि भरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है। तो आप इस प्रकार से भी गृह कार्य दे सकते हैं बच्चों को, पर गृह कार्य आपने हमेशा ही बच्चों को 2 या 3 प्रश्न देने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ऐसी ही और लेसन प्लान की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ हमेशा ही बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय रहे।